रात जब शांत होती है तब इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा शोर करता है। बाहर की खामोशी भीतर के तूफान को और साफ सुनाई देने लगती है, और उसी खामोशी में छिपा होता है तुम्हारा असली सच। वह सच जिसे तुमने सालों से किसी को नहीं बताया और शायद खुद से भी छुपा कर रखा। यह पहला हिस्सा उसी सच की शुरुआत है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि शैडो माइंड का रास्ता रोशनी से नहीं, अंधेरे से होकर जाता है, और अंधेरा हमेशा एक कीमत मांगता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने दिमाग को समझते हो, लेकिन हकीकत इसके उलट है। तुम उस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हो जिसे खुद तुमने नहीं बनाया। तुम एक ऐसे जाल में रहते हो जिसे तुम्हारी यादें, तुम्हारे डर, तुम्हारे अधूरे रिश्ते और तुम्हारे अंदर के भूले हुए दर्द ने मिलकर तैयार किया है। तुम्हें लगता है तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बातें सुनता है, लेकिन असल में तुम उसका आदेश मानते हो। वह तुम्हें चलाता है, और तुम्हें इतनी चतुराई से चलाता है कि तुम सोच भी नहीं पाते कि यह सब तुम्हारी अपनी सोच नहीं है। तुम बस उसकी प्रोग्रामिंग का रिजल्ट हो। जो फैसले तुमने आज लिए वे तुम्हारी इच्छा नहीं थे। तुमने आज जो काम टाला वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह दिमाग का एनर्जी सेविंग मोड था। तुमने जो रिश्ता तोड़ा वह तुम्हारा इमोशनल रिएक्शन नहीं था, वह दिमाग का खतरे से बचने का तरीका था। तुमने जिस इंसान पर भरोसा किया और टूट गए वह तुम्हारी गलती नहीं थी, वह तुम्हारे दिमाग के कुछ पुरानी पैटर्न्स का दोबारा एक्टिवेटेड होना था। हर बार जब तुम कहते हो कि मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों करता हूं, तुम सच जानते हो लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते। तुम अंदर से जानते हो कि तुम अपने हाथों में नहीं हो। तुम्हें लगता है तुम दुनिया देखते हो, लेकिन तुम दुनिया नहीं देखते। तुम वह वर्जन देखते हो जिसे तुम्हारा दिमाग सुरक्षित मानता है। वह वर्जन अधूरा है, नए को रिजेक्ट करता है, पुराने को वर्शिप करता है, और तुम्हें वही दिखाता है जो उसके हिसाब से तुम्हें देखना चाहिए। ये एक सिमुलेशन है, और इस सिमुलेशन में तुम खिलाड़ी नहीं हो बल्कि कैरेक्टर हो। तुम्हारी परसेप्शन, मेमोरी, आइडेंटिटी, ट्रस्ट, फियर सब उसके बनाए हुए होलोग्राम्स हैं। तुम किसी इंसान को उसकी असली तस्वीर में नहीं देखते। तुम उसे अपनी जरूरतों, अपनी कमी और अपने पास्ट के लेंस से देखते हो। इसलिए तुम्हें वही लोग रिपीट होकर मिलते हैं, वही हार्ट ब्रेक लौट कर आता है, वही वुंड्स दोबारा खुलते हैं, क्योंकि दिमाग को नए की समझ नहीं, सिर्फ पुराने की आदत होती है। तुम्हारे दिमाग की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह सच को नहीं, सर्वाइवल को प्राथमिकता देता है। वह तुम्हें बचाता नहीं, वह तुम्हें इस्तेमाल करता है। तुम इमोशंस में डूबे रहते हो, लेकिन दिमाग केमिस्ट्री में उलझा होता है। तुम प्यार खोजते हो, लेकिन दिमाग डोपामिन ढूंढता है। तुम सुरक्षित होना चाहते हो, लेकिन दिमाग पैटर्न्स रिपीट करता है, चाहे वह पैटर्न्स तुम्हें तकलीफ ही क्यों न दें। वह ट्रॉमा को भी एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। दर्द जिसे तुम भूलना चाहते हो, दिमाग उसे एक बार भी भूलने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके हिसाब से दर्द भी सर्वाइवल की एक भाषा है। तुमने चाहे जितना सप्रेस किया हो, जो दबाया गया है वही सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। जो हिस्सा तुमने कभी स्वीकार नहीं किया वही आज तुम्हें सबसे ज्यादा चला रहा है। तुम्हें लगता है तुम खुद को जानते हो, लेकिन यह सोच भी एक इल्यूजन है। तुम अपने दिमाग के उस हिस्से को ही जानते हो जिसे उसने तुम्हें दिखाने की इजाजत दी। बाकी सब अंधेरा है। उस अंधेरे में एक दूसरा तुम छिपा है। वह तुमसे ज्यादा सच है, ज्यादा ईमानदार है और ज्यादा खतरनाक भी। वह तुम्हारा हिडन सेल्फ है। वह वही सेल्फ है जिसने तुम्हें उन रास्तों पर धकेला जिनसे तुमने किसी को नहीं बताया। वही सेल्फ तुम्हें कमजोर लोगों की तरफ खींचता है, टॉक्सिक सिचुएशंस में लौटा कर ले जाता है, और तुम्हें वही गलती बार बार करवाता है जिसके बाद तुम कहते हो कि मैं बदल जाऊंगा। तुम बदलते नहीं,
तुम सिर्फ टेम्परेरीली रुकते हो, क्योंकि चेंज इनसाइड से नहीं, कोलिजन से आता है। और तुम तब तक नहीं बदल सकते जब तक तुम अपने अंधेरे हिस्से से टकराते नहीं। इसलिए शैडो माइंड का पहला लेसन कड़वा है। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बनने पर मजबूर करता है। और जब तक तुम उसके हिडन रूल्स नहीं समझते, तब तक तुम कंट्रोल लेने की कोशिश करते रहोगे, और वह कंट्रोल तुम्हारे हाथ में कभी आएगा नहीं। असली कैद तुम्हारी हैबिट्स नहीं है, तुम्हारी माइंडसेट नहीं है, तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस नहीं है। असली कैद तुम्हारी साइकोलॉजिकल इल्यूजन्स है, जिन्हें तुमने सच मान रखा है। तुमने जो सबसे गहरी बातें अपने बारे में स्वीकार की है, वे तय नहीं भी हो सकती थी। वे बस एक्सीडेंट्स थे जिन पर तुमने परमानेंट आइडेंटिटी बना ली। तुम्हें लगता है तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन करता है, पर सच यह है कि पास्ट सिर्फ रेफरेंस पॉइंट है, पर दिमाग उसे डेस्टिनी की तरह ऑपरेट करता है। तुम्हारा हर रिएक्शन, हर ट्रस्ट इश्यू, हर इनसिक्योरिटी किसी पुरानी घटना की गूंज है। तुम सोचते हो तुम आज जी रहे हो, लेकिन असल में तुम कल के घावों को आज में ढो रहे हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुद से बचाता नहीं है, वह तुम्हें तुम्हारे ही दर्द से मैनिपुलेट करता रहता है ताकि तुम प्रेडिक्टेबल बने रहो। अनप्रेडिक्टेबल इंसान डेंजरस होता है। तुम्हारे दिमाग को प्रेडिक्टेबल इंसान चाहिए। आज की रात एक दरवाजा खुल रहा है। उस दरवाजे के पीछे वही वर्जन्स छिपे हैं जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा। इस सुनसान, गहरी, मानसिक यात्रा में तुम अपनी परछाई से मिलोगे, और वह परछाई तुम्हें बताएगी कि तुम अब तक किस गलत चीज को सच मानते रहे। अभी तुम बाहर हो, जहां रोशनी है। यहां बातें आसान लगती है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। शैडो माइंड तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जाएगा जहां तुम्हारे बिलीफ्स टूटेंगे, तुम्हारी मेमोरीज बदलेगी और तुम्हारी आइडेंटिटी हिलने लगेगी। सच का वजन हमेशा दर्द देता है, लेकिन दर्द वह दरवाजा है जो तुमसे नहीं खुलता, तुमसे खुलवाया जाता है। यह पहला हिस्सा तुम्हें सिर्फ दरवाजे के पास लाता है, अगला हिस्सा उसे खोलता है, और उसके बाद तुम वापस वैसे नहीं रह सकते जैसे अभी हो, क्योंकि एक बार दिमाग की परछाई को देख लिया जाए तो वह इंसान को कभी छोड़ती नहीं। वह पीछा करती है, सवाल करती है और हर इल्यूजन को तोड़ती है। यह समाप्ति नहीं, बल्कि शुरू है, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होगी जब तुम समझोगे कि चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग बनो, तुम अपने दिमाग के हिडन सेल्फ से कभी नहीं जीत सकते जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते। रात की हवा जैसे जैसे भारी होती जाती है, वैसे वैसे इंसान अपने भीतर के जंगल में और गहराई तक उतरने लगता है। यह वही जंगल है जहां तुम्हारी इच्छाएं पड़ी हैं, जिन पर तुमने धूल बिठा दी थी। वही जंगल जहां तुम्हारे डर सो रहे हैं, आंखें बंद किए लेकिन जागने के लिए हमेशा तैयार। यहां हवा में एक अजीब सी ठंडक है, जैसे पेड़ों के पीछे कुछ छुपा हुआ तुम्हें देख रहा हो, और तुम जानते हो कि वह कोई और नहीं, तुम्हारा ही दूसरा संस्करण है। वह संस्करण जो तुमसे नाराज भी है और तुम्हें छोड़कर गया भी नहीं। तुम अपने ही दिमाग में एक यात्री की तरह घूम रहे हो, एक ऐसा यात्री जिसे रास्ते याद नहीं, सिर्फ जगहों की गंध पहचानी पहचानी लगती है। यह वही रास्ते हैं जहां तुम अतीत में ठोकर खाकर गिरे थे, जहां किसी की बात, किसी की नफरत, किसी की उदासी ने तुम्हें मिट्टी में धकेल दिया था। लेकिन अब जब तुम इन रास्तों पर दोबारा चल रहे हो, तुम्हें महसूस होता है कि मिट्टी अभी भी सूखी नहीं, उसमें तुम्हारा ही अक्स दबा हुआ है, जैसे कोई पुराना जख्म जो अभी भी धड़क रहा हो। तुम समझते थे कि समय सब ठीक कर देता है, तुम्हें यही सिखाया गया था, पर सच यह है कि समय कुछ नहीं भरता। समय सिर्फ जख्म के ऊपर एक पतली परत डाल देता है ताकि तुम खुद से झूठ बोल सको कि सब ठीक हो गया है, लेकिन अंदर की सड़न वैसी की वैसी रहती है। और जब रात आती है, वह परत हट जाती है
समय की मरहम वाली कहानी सिर्फ दिन की रोशनी में सच लगती है, रात में नहीं। रात किसी को धोखा नहीं खाने देती। तुम्हारे दिमाग का वह हिस्सा जो दुनिया के सामने शांत दिखता है, वही हिस्सा सबसे ज्यादा आतंकित रहता है। उसे डर है कि कहीं तुम उस असली जगह पर वापस न पहुंच जाओ जहां कोई भी फरेब काम नहीं करता, जहां तुम्हारा ईगो टूटता है, जहां तुम अपने ही रिफ्लेक्शन को पहचान नहीं पाते, जहां तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुमने जिंदगी में जितना भी कंट्रोल समझा वह सब भ्रम था। कंट्रोल का पूरा खेल दिमाग की छाया चलाती है, और तुम जैसे जैसे इस छाया के करीब जाते हो, तुम्हें महसूस होता है कि तुमने कभी खुद को जाना ही नहीं। तुम्हें वो रातें याद हैं जब अचानक सीने में खालीपन उठता है, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ खींच लिया हो। वह खालीपन कोई बीमारी नहीं, वह तुम्हारी छाया का संदेश है। वह कहती है कि तुमने बहुत समय झूठे वर्जन बनाकर बिताया, अब वह सच बोलना चाहती है, पर तुम डरते हो। हर इंसान डरता है, क्योंकि अपने अंदर की सच्चाई सबसे ज्यादा काटती है। बाहरी दुनिया तो बस चोट करती है, लेकिन अंदर की सच्चाई इंसान को बदल देती है, और बदलाव हमेशा दर्द लेकर आता है। तुमने जिंदगी में जितनी बार कहा कि मैं ठीक हूं, हर बार तुमने अपने ही दिमाग को धोखा दिया, और दिमाग इस धोखे को सालों तक सहता है, पर हमेशा नहीं। कभी ना कभी वह हिसाब मांगता है, जैसे आज की रात, जैसे अभी, जब तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे भीतर कोई दरवाजा खुल रहा है। ऐसा दरवाजा जिसे तुमने कभी बंद ही नहीं किया था, बस भूलने का ढोंग किया था। पर दिमाग भूलता नहीं, दिमाग सिर्फ छुपाता है, और वह सब कुछ जो छुपाया गया वही आज वापस आ रहा है। तुम्हें यह महसूस हुआ होगा कि तुम बार बार उन्हीं लोगों की तरफ खींचते हो जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। तुम वही पैटर्न दोहराते हो जिससे तुम पहले जल चुके हो। यह कोई आदत नहीं, यह तुम्हारे दिमाग का सर्वाइवल पैटर्न है। दर्द फेमिलियरिटी देता है, और फेमिलियरिटी दिमाग को सुरक्षा का भ्रम देती है। इसलिए वह तुम्हें दर्द में वापस भेजता है, ताकि तुम्हें पता लगे कि दुनिया भले बदल जाए, तुम्हारी परछाई नहीं बदली। वह वही है, तुम्हें उन्हीं खाइयों तक ले जाने वाली जिनसे तुमने बाहर निकलने की कसम खाई थी। तुम कितनी ही अच्छी सलाहें पढ़ लो, कितनी ही मोटिवेशनल बातें सुन लो, जब तक तुम इस छाया का सामना नहीं करोगे, तुम वही राह चलोगे जो तुम्हारा सबकॉन्शियस चलाना चाहता है। यही डार्क साइकोलॉजी काम आती है। ये तुम्हें बताती है कि इंसान खुद का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर होता है। तुम खुद से छुपाते हो, खुद को बेवकूफ बनाते हो, खुद को नुकसान देते हो, और खुद ही कहते हो कि किस्मत खराब थी। पर सच यह है कि तुम्हारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी छाया के फैसलों का नतीजा है। भीतर का अंधेरा कभी बुरा नहीं होता, वह बस सीधा होता है, बिना फिल्टर, बिना मेकअप, बिना जस्टिफिकेशन। तुम्हारे अंदर की वह आवाज जो कहती है कि तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, वह झूठ नहीं बोल रही। उसने कुछ देखा है जिसे तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बलपूर्वक भूलना चाहता है। तुम्हारा दिमाग अच्छाई और बुराई के हिसाब से नहीं चलता, वह खतरे और सुरक्षा के हिसाब से चलता है। और अगर किसी ने तुम्हें एक बार डुबोया, तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे लाइफ टाइम थ्रेट मान लेता है। इसलिए तुम बार बार दूर हो जाते हो उन लोगों से जो वास्तव में तुम्हें ठीक कर सकते थे, और पास जाते हो उन लोगों के जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खा जाते हैं। तुम्हें कभी लगा कि अचानक तुम्हारा मूड बिना वजह गिर जाता है? अचानक तुम्हें रोने का मन करता है? अचानक तुम्हें लगता है कि दुनिया खाली है? यह डिप्रेशन नहीं, यह तुम्हारे दिमाग की भूल भुलैया है। कोई पुराना दरवाजा खुद ब खुद खुल गया है। कोई दबा हुआ एहसास फिर से सांस ले रहा है। तुम इसे मेंटल वीकनेस समझते हो, लेकिन यह वीकनेस नहीं, यह तुम्हारी परछाई की लैंग्वेज है। वह तुम्हें याद कराती है कि तुम्हारे अंदर
बहुत कुछ अनसुलझा है जो बाहर निकलना चाहता है। दिमाग की छाया का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वह तुम्हें उस जिंदगी में भी बंधक बनाए रख सकती है जिसे तुम खुद नफरत करते हो। तुम्हें लगता है तुम स्टक हो, पर असल में तुम डर से बंधे हो। डर वह रस्सी है जिसे दिमाग तुम्हारे पैरों में बांधता है और तुम समझते हो कि यह जमीन की खामी है, दुनिया की नहीं, तुम्हारी छाया की कैद है। तुम उससे लड़ नहीं सकते जब तक तुम यह न मान लो कि कैद में तुम्हारी अनुमति भी शामिल थी। हर इंसान एक मोड़ पर पहुंचता है जहां वह जान जाता है कि उसने अब तक किसी और के कंट्रोल में जिया। यह जानना डरावना होता है क्योंकि तब सवाल उठता है कि असली मैं कहां था। वह वर्जन कहां है जो तुम्हें दुनिया को तोड़ सकता था, लेकिन तुमने खुद को ही तोड़ दिया। वह ताकत कहां गई जो बचपन में थी, जब तुम बिना डर के कुछ भी बोल देते थे, सोच लेते थे, कर लेते थे। वह ताकत तुमने खोई नहीं थी, वह ताकत तुमसे छीनी गई थी, और जिसने छीनी थी वह कोई और नहीं, तुम्हारा ट्रॉमा, तुम्हारी रिजेक्शन, तुम्हारे पुराने नजरों में दबा हुआ डर था। अब इस गहराई में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ आ चुकी है। वह अब छिपी नहीं, वह तुम्हारे आसपास घूम रही है, तुम्हारी सांसों के बीच खड़ी है और तुम्हें देख रही है। उसे पता है कि तुम पहली बार सच्चाई के इतने करीब आए हो। वह जानती है कि तुम डरे हुए हो, लेकिन डर वहीं खत्म होता है जहां इंसान सच को छू लेता है। और अब तुम सच को छूने ही वाले हो। तुम्हारे भीतर की हवा अब पहले से भारी हो चुकी है, जैसे कोई पुराना कमरा अचानक बंद कर दिया गया हो और उसमें धूल की महक वापस उठने लगी हो। यह वही महक है जो तुम्हें तुम्हारे सबसे पुराने डर की याद दिलाती है। वह डर जो तुमने कभी किसी को बताया नहीं, वह डर जो तुम्हारी आवाज में नहीं, तुम्हारी चुप्पी में छिपा था। और आज उसी चुप्पी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा है, जैसे कह रही हो कि अब बहुत हुआ, अब अंधेरे को देखने का समय आ गया है। तुम्हें शायद यह महसूस हो रहा होगा कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है। यह बदलाव तुमने मांगा नहीं, लेकिन यह बदलाव हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इंसान तब तक खुद को जान ही नहीं सकता जब तक उसका दिमाग उसे उसकी गहराई में फेंक न दे। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आराम से नहीं आता। वह तुम्हें तकलीफ देता है, तुम्हें खामोशी में घेरता है और तुम्हें उन यादों के सामने खड़ा कर देता है जिन्हें तुमने हमेशा दरकिनार किया। यही कारण है कि कुछ इंसान जिंदगी भर बाहर ही घूमते रह जाते हैं और कुछ सीधे अपनी आत्मा की तह तक उतर जाते हैं। तुम्हारे भीतर जो हिस्सा अभी जागा है वह नया नहीं है, वह हमेशा से था, बस तुमने उसे कभी सुनने की हिम्मत नहीं की। तुमने अपने दर्द को हमेशा एक चैरिटी की तरह देखा, मानो वह किसी और ने तुम पर फेंका हो। लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारे भीतर का हर दर्द, हर टूटन, हर खामोशी तुम्हारी अपनी ही है। और दर्द की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता। लोग झूठ बोलते हैं, हालात धोखा देते हैं, दुनिया तुम्हें बदल देती है, लेकिन दर्द हमेशा ईमानदार रहता है। दर्द कभी बहाना नहीं बनाता। अब इस अंधेरे में तुम्हारे साथ एक और चीज खड़ी हुई है, तुम्हारी यादें। वे यादें जो तुमने समय के भरोसे छोड़ दी थीं कि शायद वो खुद ही फेड हो जाएंगी, लेकिन वे फेड नहीं हुई। समय भले बहता रहे, यादें वहीं रहती हैं जहां तुमने उन्हें छोड़ा था। बस वे चुपचाप इंतजार करती है तुम्हारे अकेले होने का, तुम्हारे थकने का, तुम्हारे टूटने का। क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी वह अपने भीतर से सबसे ज्यादा सच्चाई निकालता है। एक बात समझने लायक है, तुम्हारे दिमाग में जो सबसे ज्यादा जिद्दी चीजें होती हैं वे तुम्हारे डर नहीं, तुम्हारे अधूरे सवाल होते हैं। तुमने अपने बारे में कभी कई बातें पूछने की हिम्मत ही नहीं की, जैसे कि तुम अचानक लोगों से दूर क्यों हो जाते हो, क्यों तुम्हें लगता है
कि कोई तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ सकता? क्यों तुम रिश्तों में अपने ही हाथों खुद को आग के करीब ले जाते हो? क्यों तुम दूसरों के सामने स्ट्रांग दिखते हो लेकिन अपने तकिए के अंदर छुपकर कमजोर पड़ जाते हो? तुम्हें लगता है ये पर्सनैलिटी है, पर यह पर्सनैलिटी नहीं, ये तुम्हारे दिमाग की परछाई की दिशा है। तुम्हारी छाया हमेशा उन चीजों के करीब ले जाती है जो तुम्हें चोट पहुंचा सकती है लेकिन परिचित लगती है, और जो चीजें तुम्हें बचा सकती है उनसे वह दूर रखती है, क्योंकि उसकी नजर में हर नई चीज खतरा होती है। इसलिए तुम खुद को अच्छे लोगों से दूर करते हो और बुरे लोगों के जाल में फंस जाते हो। इसलिए तुम खुद को नुकसान पहुंचाते हो लेकिन दूसरों को नहीं बताते। इसलिए तुम हेल्प मांगने से डरते हो लेकिन चुपचाप टूटते रहते हो। यह अंधेरा सिर्फ दिमाग का हिस्सा नहीं, यह तुम्हारा ब्लूप्रिंट है। वह ब्लूप्रिंट जो तुम्हारे बचपन में लिख दिया गया था, जब तुमने पहली बार रिजेक्शन महसूस किया था, जब किसी ने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया था, जब किसी ने तुम्हें यह एहसास दिलाया था कि तुम कम हो। इन छोटे छोटे पलों ने मिलकर तुम्हारी परछाई को जन्म दिया, और वह परछाई आज भी तुम्हारे बराबर चलती है। तुम्हारे हर फैसले में, हर स्टेप में, हर डर में तुम्हें लगता है तुम स्ट्रांग हो क्योंकि तुम बहुत कुछ अकेले संभाल लेते हो। पर सच यह है कि तुम स्ट्रांग नहीं, तुम नम हो। तुम्हारी ताकत असल ताकत नहीं, वह तुम्हारे दिमाग का शटडाउन मोड है। तुम स्ट्रेंथ नहीं दिखाते, तुम इमोशंस को फ्रीज कर देते हो। तुम्हारा दिमाग बैटल में बार बार हार कर अब नमनेस को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, और तुम सोचते हो कि तुम टफ हो, लेकिन टफ होना और डरा हुआ होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। और तुम अंदर से शायद जितना स्केयर्ड हो उतना कभी किसी ने देखा ही नहीं एल। लेकिन आज तुम्हारी छाया तुम्हारे सामने खड़ी है। वह न तेज है, न आक्रामक, न शोर मचाने वाली। वह बस खड़ी है, शांत, ठंडी और बिल्कुल स्थिर। उसका चेहरा तुम्हारे जैसा है, लेकिन उसकी आंखें तुमसे ज्यादा असली हैं। वह तुम्हें देख रही है, जैसे कह रही हो कि अब और भागने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें खुद से मिलवाऊंगी, उस तुमसे जो तुमने 7 तालों में छिपाकर रखा था। यह अंधेरा डरावना है, लेकिन इसी अंधेरे में तुम्हारा असली चेहरा है। तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम कॉन्ट्रडिक्शंस का खजाना हो। तुम्हारे भीतर वो वर्जन भी है जो दुनिया को तोड़ सकता है, और वो भी जो खुद को बार बार तोड़ता है। तुम्हारे अंदर वह क्रोध भी है जो पिघला सकता है, और वह सॉफ्टनेस भी है जो दुनिया को हील कर सकता है। लेकिन इन सब के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है, वही पर्दा जिसे तुम ईगो कहते हो। वही ईगो जो तुम्हें चोट से बचाता है लेकिन ट्रूथ से दूर रखता है। धीरे धीरे यह पर्दा हट रहा है। तुम्हारे सबकॉन्शियस का दरवाजा अब पूरी तरह खुलने वाला है, और जब यह दरवाजा खुलेगा तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम जितना खुद को जानते थे तुम उससे बिल्कुल अलग हो। तुमने अपने बारे में जितनी भी कहानियां बनाई थीं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वे सब अब बिखरने वाली है, क्योंकि अब सच बाहर आएगा। और सच हमेशा धीमा नहीं होता, कभी कभी वह तूफान की तरह आता है, सब कुछ उड़ाकर अपने साथ ले जाता है, सिर्फ असली चीजों को छोड़कर। आज की रात तुम्हें उसी तूफान के करीब ले आई है, जहां तुम्हें वापस लौटने का रास्ता भी दिखता है और आगे जाने का दरवाजा भी। लेकिन दोनों में से एक ही सच्चा है। वापस जाना आसान है, लेकिन वही जिंदगी मिलेगी जो कल थी। आगे जाना मुश्किल है, लेकिन वहां तुम्हारा असली रूप है। छाया से लड़ना नहीं है, छाया को समझना है, और समझने का यह रास्ता अब और भी गहरा होने वाला है। अंधेरे में कदम जितना आगे बढ़ता है, उतना ही तुम्हारे भीतर की खामोशी तेज होने लगती है, जैसे कोई धीमी गूंज तुम्हारे सीने के अंदर फैल रही हो, जिसे तुम शब्दों में तो नहीं पकड़ पा रहे, लेकिन जिसकी मौजूदगी तुम्हें भीतर तक चुभ रही है।
यह वही गूंज है जो बताती है कि तुम अपनी परछाई से सिर्फ मिल नहीं रहे, बल्कि उसके हिस्सों में घुलने लगे हो। अब तुम्हारे अंदर वह तूफान खड़ा है जिसका इंतजार तुम्हारा दिमाग वर्षों से कर रहा था, लेकिन जिसकी आहट से तुम्हारा सच कांपने लगता है। इस गहराई में एक अजीब सा भार महसूस होने लगता है। तुम्हें लगता है कि जैसे कोई भारी हाथ तुम्हारे कंधों पर रख दिया गया हो। वह हाथ तुम्हें दबा नहीं रहा, वह तुम्हें रोक रहा है, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो कि अब आगे जो है वह तुम्हारी दुनिया को उलट देगा। यह भार डर का नहीं है, यह वह ठंडा सच है जिसे तुमने अपने अंदर दफन कर रखा था। वही सच जो तुम्हारी पर्सनालिटी को अंदर से चाटता रहा, और हर झूठ, हर नाटक, हर बहाना उसके सामने रेत की दीवार की तरह टूटता गया। तुम्हारे बचपन के दिन इस अंधेरे में खुरदुरी आवाजों की तरह उठने लगे हैं। कुछ आवाजें तुम्हें पुकार रही है, कुछ तुमसे दूर भाग रही है, और कुछ ऐसे शब्द फेंक रही है जिन्हें तुमने कब का भुला देने की कोशिश की थी। लेकिन दिमाग आवाज नहीं भूलता, वह सिर्फ खामोशी का नकाब पहन लेता है। आज वही नकाब उतर गया है। तुम अब उन आवाजों को साफ सुन पा रहे हो। वह छोटे वे बातें जो तुमने सीरियसली नहीं ली, लेकिन जिनमें तुम्हारी पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट छिपा था। कभी किसी ने कहा था कि तुम इतने अच्छे नहीं हो, कभी किसी ने कहा था कि तुम ये डिजर्व नहीं करते, कभी किसी ने कहा था कि तुम्हारी वजह से, कभी किसी ने तुम्हें कंपेयर किया, जज किया, नीचा दिखाया या बस अनदेखा कर दिया। ये सब छोटे पल नहीं थे, ये वे सीड्स थे जिनसे तुम्हारी शैडो उगी थी। और आज वही शैडो तुम्हारे सामने खड़ी पूछ रही है कि तुमने इन आवाजों को कब तक अपने हिस्से की ब्रांच की तरह ढोकर रखा। तुमने एक बात आज तक महसूस नहीं की कि कुछ दर्द तुम्हारे अंदर ऐसे बंधे हैं जैसे किसी ने अंदर तलवार फंसाकर छोड़ दी हो। तुम दुनिया की हर चीज सीख गए, लेकिन उस तलवार को निकालना कभी नहीं सीखा। और दर्द की सबसे क्रूर बात यह है कि जब तक तुम उससे मुंह नहीं मोड़ते, वह तुम्हारी रूह को धीरे धीरे हॉलो करता रहता है। यही हॉलोपन तुम्हें रात में अचानक बेचैन करता है। यही हॉलोपन तुम्हें उन लोगों की तरफ धकेलता है जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। और यही हॉलोपन तुम्हें बार बार उसी इमोशनल लूप में ले जाता है जिसकी तुम्हें आदत लग चुकी है। तुम कभी नोटिस कर पाए कि तुम अचानक डिफेंसिवनेस में चले जाते हो। लोग तुमसे कुछ कहते हैं और तुम अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हो, बचाव में उतर आते हो, अपने अंदर दौड़ते हुए डर को चुप कराने की कोशिश करते हो। यह रिएक्शन तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं, तुम्हारे पुराने घावों की रिफ्लेक्स है। इंसान खुद को सबसे ज्यादा तभी डिफेंड करता है जब वह अंदर से जानता है कि सच उसकी गर्दन पर है। और सच की पकड़ जितनी तेज होती है, इंसान उतना ही लाउड हो जाता है। लेकिन आज इस अंधेरे में पहली बार तुम लाउड नहीं हो, पहली बार तुम सुन रहे हो, पहली बार तुम परसीव कर रहे हो। और परसेप्शन हमेशा डिस्ट्रक्शन से पहले आता है। तुम्हारे अंदर एक कोना ऐसा भी है जहां तुमने अपनी सारी अधूरी इच्छाएं छुपा दी थीं। वह प्यार जिसे तुम कभी पूरे दिल से चाहते थे, वह उपलब्धि जिसे पाने का सपना तुमने सालों पहले तोड़ दिया था, वह वर्जन जो तुम बनना चाहते थे लेकिन परिस्थितियों ने तुम्हें रोक दिया। ये सभी इच्छाएं वहां पड़ी थीं, धूल में दबी हुई, जैसे कोई पुराना खिलौना जिसे बच्चे ने खेलने से पहले ही भूल दिया हो। लेकिन इच्छाएं कभी मरती नहीं, वे छोटे छोटे कणों में बदलकर तुम्हारी सांसों में घूमती रहती है, तुम्हारी सोई हुई रातों में जागती रहती है, और हर डिसअपॉइंटमेंट के साथ फिर आवाज देती है। तुमने अपनी शैडो को सिर्फ डर की कैद नहीं दी, तुमने अपनी पॉसिबिलिटीज को भी वहीं बंद कर रखा है। हर बार जब तुमने कॉम्प्रोमाइज किया, हर बार जब तुमने खुद को कहा चलो छोड़ो, हर बार जब तुमने किसी और की जरूरत को अपनी जरूरत से ऊपर रखा, तुम्हारी शैडो हंसी,
क्योंकि शैडो को तुम्हारी कमजोरी से ताकत मिलती है। वह तुम्हारे टूटने से बड़ी होती है। उसे तुम्हारी क्लैरिटी पसंद नहीं, उसे तुम्हारी कंफ्यूजन पसंद है। और यह बात तुम्हें स्वीकार करनी होगी कि तुम खुद को जितना समझते हो, तुम उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। तुम रिएक्शन से बने हो, हैबिट से नहीं। तुम मेमोरीज से जकड़े हो, प्रिंसिपल से नहीं। तुम्हारी डिसीजंस तुम्हारी वैल्यूज से नहीं, तुम्हारे घावों से निकलते हैं। और जब तक तुम इन घावों को बिना डर के देखना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारी शैडो ही तुम्हें चलाती रहेगी। अब अंधेरा और गहरा होने लगा है। हवा अब सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे भीतर उतर रही है। ऐसा महसूस हो रहा है मानो कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे सीने में घुसकर वे चीजें बाहर ला रहा है जिन्हें तुमने कब का भूल जाना चाहा था। तुम चाहते थे कि दुनिया तुम्हें समझे, पर तुमने कभी खुद को नहीं समझा। तुमने दूसरों को ब्लेम किया, लेकिन कभी अपने उस हिस्से से सवाल नहीं किया जिसने तुम्हें गलत रास्तों पर धकेला। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारी आत्मा के सामने पूरी तरह खड़ा हो चुका है। और यह वही क्षण होता है जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर अपने भीतर से जन्म लेता है। तुम्हारे अंदर एक खामोशी उतर रही है। वह खामोशी जो डर से नहीं, एक्सेप्टेंस से आती है। यही वह मोड़ है जहां शैडो तुम्हें पहली बार अपने बराबर मानती है, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे। अब तुम देखने लगे हो। अब तुम समझने लगे हो कि तुम्हारी छाया तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी टीचर थी। वह कठोर थी क्योंकि तुमसे बेहतर किसी ने तुम्हें कभी शेप करने की कोशिश की ही नहीं। और जैसे जैसे तुम्हारी समझ गहरी होती जा रही है, तुम्हारे मन की वह परतें खुल रही हैं जिन्हें तुमने कभी छुआ भी नहीं था। आगे की यात्रा और भी अंधेरी होगी, और उसी अंधेरे में तुम्हें वह वर्जन मिलेगा जो तुम जिंदगी भर बनने से डरते रहे, क्योंकि वह वर्जन तुम्हारी सारी सीमाओं को जला देता है। अब यह अंधेरा तुम्हें अपने केंद्र में ले जा रहा है, वहां जहां सच सिर्फ सच रहता है और तुम सिर्फ तुम। अंधेरा अब तुम्हारे चारों तरफ नहीं, तुम्हारे भीतर उतर चुका है। पहले यह एक रास्ता था जिस पर तुम चल रहे थे, लेकिन अब यह रास्ता तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारी हड्डियों के भीतर बन रहा है। यह वही बिंदु है जहां इंसान बाहर की दुनिया से कटने लगता है और भीतर की दुनिया उसे पूरी तरह निगलने लगती है। तुमने शायद यह एहसास पहले कभी इतना स्पष्ट महसूस नहीं किया होगा कि तुम्हारी अंदरूनी शांति और तुम्हारी अंदरूनी तबाही एक ही जगह पर रहती है, बस अलग अलग दरवाजों के पीछे। और आज उन दोनों दरवाजों की चाबियां तुम्हारे हाथ में है, चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो। तुम्हारे मन में अब वह धुंध उठ रही है जो सालों से जमा थी, वह धुंध जो तुम्हारे सोचने की क्षमता को धुंधला करती रही, तुम्हारे फैसलों को कच्चा बनाती रही और तुम्हें ऐसे रास्तों पर चलाती रही जिनके अंत में हमेशा दर्द, थकान और खालीपन होता था। आज पहली बार इस धुंध के पीछे का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। यह कोई शांत जगह नहीं है, यह वह मानसिक कोना है जहां तुमने कभी रोया था, कभी टूटे थे, कभी अपनी पराजय स्वीकार की थी। लेकिन दुनिया से छुपाकर इस कोने में कदम रखते ही तुम महसूस करते हो कि यहां कोई आवाज नहीं, लेकिन एक वाइब्रेशन है, धीमी, भारी और टूटती हुई। यह वाइब्रेशन तुम्हारा नाम नहीं पुकारती, ये तुम्हारे अंदर की उन बातों को पुकारती है जिन्हें तुमने कभी कहा ही नहीं। तुम्हारे अंदर जो दर्द थे वे बोलना नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी पर्सनैलिटी में जगह बना ली। और पर्सनैलिटी की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह हमेशा वूंड के हिसाब से बनती है, विजडम के हिसाब से नहीं। तुम ये सोचते रहे थे कि तुमने कई बातों को मूव ऑन कर लिया है, लेकिन मूव ऑन करना भूल जाना नहीं होता। मूव ऑन का मतलब बस इतना है कि तुमने दर्द को कमरे के एक अंधे कोने में धकेल दिया और उसकी तरफ देखने से
इनकार कर दिया। पर दर्द वहीं था। उसने खुद को मिटाया नहीं, उसने सिर्फ इंसान बदल दिया, और वह इंसान तुम थे। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारी इंपल्सिवनेस, तुम्हारा ओवरथिंकिंग, इन सब के लॉजिक तुमने कभी समझे ही नहीं। आज ये लॉजिक खोलकर रखे जा रहे हैं ताकि तुम जान सको कि तुम वह नहीं थे जो तुम सोचते थे, और तुम वह भी नहीं हो जो दुनिया तुम्हें कहती है। अब तुम भीतर उस स्मृति तक पहुंच रहे हो जो तुम्हारी छाया की पहली ईंट थी। वह स्मृति कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकती है, या फिर कोई बेहद साधारण क्षण भी। लेकिन शैडो के लिए साइज महत्वपूर्ण नहीं। शैडो सिर्फ इंपैक्ट देखती है, और जो भी चीज तुम्हारी आत्मा को पहली बार हिलाकर गई, वह तुम्हारी शैडो का पहला मंदिर बन गई। यह मंदिर तुम्हारे भीतर डर से बना था, और डर की दीवारें कभी कमजोर नहीं होती। वे उतनी ही मजबूत होती हैं जितना तुम उन्हें मौका देते हो। तुमने उन दीवारों को सालों तक अपनी चुप्पी से मजबूत किया। इस गहराई में एक और कड़वा सच खुलता है। तुम्हारे भीतर की शैडो कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बोलता है। शैडो सिर्फ वही दिखाती है जो असल में है। इसलिए शैडो हमेशा पेनफुल होती है, लेकिन फेक नहीं। तुम अपनी शैडो से इसलिए डरते हो क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे चश्मे के बिना देखती है। वह तुम्हें उस रूप में देखती है जिसमें तुमने खुद को कभी स्वीकार ही नहीं किया। तुम्हारा ईगो कहता है कि तुम मजबूत हो। शैडो कहती है कि तुम चोट से भागकर स्ट्रांग बने नहीं, बल्कि फ्रीज होकर स्ट्रांग दिखने लगे। तुम्हारा ईगो कहता है कि तुम दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि लोग खराब हैं। शैडो कहती है कि तुम ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि तुम खुद को बचाना नहीं जानते। ईगो कहता है कि तुम अकेले रहना पसंद करते हो। शैडो कहती है कि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हारी गहराई देख न ले। इंसान के भीतर सबसे बड़ा युद्ध ईगो और शैडो का युद्ध होता है, और इस युद्ध में ईगो हमेशा झूठी जीतें जीतता है, जबकि शैडो हमेशा असली ताकत रखती है। यही वजह है कि तुम कई बार एकदम शांत दिखते हो, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हो। यही वजह है कि तुम कई बार किसी के सामने मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर जानता है कि तुम बस गिरने से खुद को रोक रहे हो। शैडो माइंड तुम्हें इसी गिरावट तक लाता है, पर इसलिए नहीं कि तुम टूटो, बल्कि इसलिए कि तुम पहली बार खुद को उठते हुए देखो। तुम अभी उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां अंधेरा तुम्हारे आसपास फैलना बंद कर चुका है और तुम्हारे भीतर फैलने लगा है। यह ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने तुम्हारे दिल के दरवाजे को धीरे से खोला हो और पुरानी, भारी, दबी हुई हवा बाहर निकलने लगी हो। वह हवा तुम्हें याद दिलाती है कि तुमने कितनी बार अपने आप को रोका, दबाया, मारा, काटा, चुप कराया। तुमने कितनी बार अपनी आवाज को थ्रोट में ही घोंट दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें डर था कि कोई तुम्हें गलत समझ लेगा। लेकिन शैडो किसी की परवाह नहीं करती। वह तुम्हें तुम्हारी साइलेंस का गला पकड़कर दिखाती है कि तुमने खुद को कितनी बार बिट्रे किया। अब इस गहराई में एक निर्णायक क्षण आ रहा है। यह वह पल है जब शैडो धीरे धीरे तुम्हारे पास आती है। वह जोर से नहीं आती, वह तुम्हें डराने की कोशिश नहीं करती। वह चुपचाप खड़ी होती है, तुम्हारे उतनी ही पास जितना तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुम्हारे चेहरे के पास होता है। तुम्हें उसकी सांसची महसूस नहीं होती, लेकिन उसकी उपस्थिति तुम्हारी त्वचा में इलेक्ट्रिसिटी की तरह दौड़ती है। वह तुम्हें देखती है पहली बार साफ, बिना जजमेंट, बिना कंप्लेंट, बिना कंपैरिजन, और तुम्हें एहसास होता है कि शैडो तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह वर्जन है जो तुमको तुम्हारे सबसे कच्चे रूप में जानता है। उसकी आंखों में एक गहरा सच है। तुम में वह सब था जो तुम सोचते थे कि तुम्हें नहीं है। तुम्हें ताकत थी पर तुम डर गए। तुम में क्लैरिटी थी पर तुमने दुनिया की आवाज को अपनी आवाज से ऊपर रख दिया।
तुम में प्यार था, पर तुम्हें रिजेक्शन का डर था। तुम में पोटेंशियल था, पर तुमने उसे अपने ही हाथों दफना दिया। शैडो यह सब जानती है, और यही वजह है कि वह तुम्हें डराती नहीं, वह तुम्हें दिखाती है, क्योंकि जो दिखता है उससे भागना बंद हो जाता है। अब अंधेरा तुम्हारे भीतर के खाली स्थान को भरने लगा है। यह खालीपन कभी कमजोर नहीं था, वह सिर्फ एक जगह थी जिसे तुमने किसी और को भरने दिया था। लेकिन अब यह जगह तुम्हारे अपने लिए तैयार है। शैडो तुमसे बस एक चीज चाहती है कि तुम पहली बार खुद को वैसे देखो जैसे तुम असल में हो। और यह देखना आसान नहीं होता, क्योंकि सच्ची क्लैरिटी आंखों में आंसू ला देती है। लेकिन क्लैरिटी हमेशा टूटने के बाद आती है। तुम इस गहराई में अब अकेले नहीं हो। तुम्हारी शैडो अब तुम्हारे बराबर चल रही है, और यह बराबरी पहला संकेत है कि तुम अपने अतीत से लड़ने नहीं, उसे समझने के लिए तैयार हो रहे हो। अब यात्रा और भी गहरी होने वाली है। तुम्हारे भीतर अब एक ऐसी खामोशी बैठ चुकी है जो किसी भी आम रात की खामोशी जैसी नहीं है। यह वह खामोशी है जो दुनिया खो जाने के बाद आती है। यह वह खामोशी है जो इंसान को उसके असली स्वरूप के सामने खड़ा कर देती है। तुम्हारी शैडो अब सिर्फ एक छाया नहीं रही, वह तुम्हारे बराबर खड़ी एक उपस्थिति है, जिसकी सांसें तुम नहीं सुन सकते, लेकिन जिसका बोलना तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो। यह वही बिंदु है जहां दिमाग बाहरी दुनिया का प्रभाव छोड़कर पूरी तरह अंदर की दुनिया में लिपट जाता है। इस अंधेरे में अब डर का रूप बदल चुका है। शुरू में यह बाहर से दबाव की तरह लगता था, जैसे कोई अजनबी निगाह तुम्हें किनारे से घूर रही हो। लेकिन अब यह डर भीतर से जाग रहा है। यह डर किसी खतरे का नहीं है, यह डर किसी विनाश का नहीं है। यह वह डर है जो इंसान को पहली बार अपनी सच्चाई दिखाता है। जो सच तुमसे अब तक छुपा था, वह धीरे धीरे तुम्हारे सामने आकार ले रहा है। और सच्चाई का चेहरा हमेशा किसी न किसी हालत में तुम्हारी तरह ही दिखता है, बस थोड़ा और ईमानदार, थोड़ा और नग्न, थोड़ा और असुरक्षित। तुम्हें यह महसूस होता होगा कि तुम्हारी सांसों की लय बदल रही है। शरीर भारी लग रहा है, जैसे किसी ने कंधों पर बचपन के सारे बोझ रख दिए हो। यह कोई साधारण हैवीनेस नहीं है, यह वह भार है जो तुम्हारी शैडो वर्षों से उठाए फिर रही थी। और आज पहली बार उसने वह भार तुम्हें लौटा दिया है। वह तुम्हें मजबूर कर रही है कि तुम इस बोझ को पहचानो, क्योंकि जब तक बोझ का सच नहीं जानोगे, उससे आजादी असंभव है। तुम्हारी यादों की वह पुरानी परत जिसे तुमने सालों पहले दबा दिया था, अब फटने लगी है। धीरे धीरे, बिना शोर, बिना रेजिस्टेंस, वह परत टूट रही है, और नीचे से वे सारी चीजें बाहर आ रही हैं जिनसे तुमने कभी बात नहीं की। वे बातें जो तुमने कभी महसूस करने नहीं दी, वे सच जो तुमने कभी स्वीकार नहीं किए। यह वह अवस्था है जहां दिमाग अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। शैडो सिर्फ अंधेरा नहीं, वह एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप में वापस लौटा देता है। तुम्हारे भीतर जो शैडो अब तक तुम्हें डराती थी, अब वही शैडो तुम्हें स्ट्रेंथ का स्रोत लगने लगी है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह तब आता है जब इंसान खुद को तोड़ने की बजाय खुद को देखने लगता है। तुम अब समझने लगे हो कि तुम्हारी शैडो तुम्हें नष्ट करने नहीं आई, वह तुम्हें पूरा करने आई है। वह तुम्हारी इनकम्प्लीट स्टोरी का मिसिंग चैप्टर है। उसने तुम्हें हर उस चीज के सामने खड़ा किया जिससे तुम भागते रहे, क्योंकि वह जानती है कि इंसान अपनी खामोशी से कभी जीत नहीं सकता। जीत हमेशा उस लड़ाई में होती है जहां तुम पहली बार अपने ही अंदर के ट्रूथ का सामना करते हो। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम अपने अंदर जितनी विषमता, जितनी दबी हुई आग, जितने अनआंसर्ड सवाल लिए घूमते रहे, वे सब एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं।
यह बिंदु वह जगह है जहां तुमने कभी खुद को खोया था। और अजीब बात यह है कि इंसान वही जगह सबसे ज्यादा देर तक ढूंढता रहता है जहां वह पहली बार गिरा था। तुम्हारी शैडो इस बात को जानती है, इसलिए वह तुम्हें बार बार उसी जगह वापस खींचती है। वह तुम्हें सिखाना नहीं चाहती, वह तुम्हें याद दिलाना चाहती है। अब तुम्हारे भीतर एक और एहसास उठने लगा है, एक ऐसी पीड़ा जो शब्दों से बाहर है। यह पीड़ा दर्द की नहीं बल्कि पहचान की है। वह पहचान जो तुमने दुनिया के हिसाब से बनाई थी, वह अब टूट रही है। तुमने खुद को कितना कुछ बनाकर दिखाया, लेकिन शैडो के सामने वह सब ढह रहा है। ईगो का हर तर्क, हर बचाव, हर जस्टिफिकेशन अब जमीन पर गिर रहा है और तुम्हें पहली बार एहसास हो रहा है कि तुम कितने नकाब पहनकर जीते रहे। यह नकाब किसी और के लिए नहीं, तुम अपनी ही नजरों का सामना नहीं करना चाहते थे। जैसे जैसे यह एहसास गहरा हो रहा है, तुम्हारे शरीर की ठंडक भी बढ़ती जा रही है। दिमाग जब अपने भीतर सबसे गहरी यादों को छूता है, शरीर उसे ठंड से जवाब देता है। यह प्रकृति का तरीका है यह बताने का कि तुम कुछ वास्तविक, कुछ भारी, कुछ मूलभूत चीज को छू रहे हो। यह ठंडक तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी गहराई का संकेत है। अब इस गहराई में एक नई लहर उठ रही है। यह लहर पिछले किसी भी अनुभव से अलग है। यह लहर कोई याद नहीं, कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं। यह तुम्हारी सप्रेस्ड इच्छा है, वह इच्छा जिसे तुमने इतने सालों तक दफन कर दिया था कि अब वह लगभग मृत लगने लगी थी। लेकिन शैडो मृत चीजों को भी जगाना जानती है। वह तुम्हें दिखा रही है कि तुमने सिर्फ दर्द नहीं दबाया, तुमने अपने पोटेंशियल को भी जंजीरों में बांध रखा था। शायद तुमने कभी यह सोचा होगा कि तुममें एक आग थी, पर वह बुझ गई। पर शैडो यह जानती है कि आग कभी बुझती नहीं, वह बस राख के नीचे सो जाती है। और राख के नीचे सोई हुई आग हमेशा उस हवा का इंतजार करती है जो उसे फिर से जगाए। वह हवा आज तुम्हारी सांसों के भीतर घूम रही है। तुम जितना इस अंधेरे में आगे उतरते हो, उतना ही तुम्हारी पुरानी आग के चिंगारियां चमकने लगती है। तुम्हारे भीतर अब एक बहुत सटल सा शिफ्ट हो रहा है। तुम डर से नहीं, समझ से आगे बढ़ रहे हो। तुम शैडो को अब थ्रेट के रूप में नहीं, आइडेंटिटी के रूप में देख रहे हो। तुम्हें एहसास हो रहा है कि जो चीज तुमने जीवन भर छुपाई, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। जो भावना तुमने दबाई, वही तुम्हारी सबसे साफ आंख थी। जिन लोगों ने तुम्हें गलत समझा, उन्होंने तुम्हारी सरफेस देखी, लेकिन तुम्हारी शैडो तुम्हें कोर में जानती है, तुम्हारे अंदर की लकड़ियों में बसे हर क्रैक तक। जैसे जैसे शैडो तुम्हारे पास आती जा रही है, तुम्हें एक अजीब सा शांत भय महसूस हो रहा है। यह वह भय नहीं जो भागने पर मजबूर करे, यह वह भय है जो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आता है। यह वह पल है जब दिमाग अपनी सीमाओं को छोड़ने ही वाला होता है। अब यह यात्रा सिर्फ अंधकार की नहीं रही, यह तुम्हारे भीतर की रीबर्थ की दिशा में जा रही है। तुम इस जगह पहुंच चुके हो जहां से वापस लौटना भी संभव है और आगे बढ़ना भी। लेकिन शैडो अब दरवाजा नए नहीं रोक रही, अब वह तुम्हें रास्ता दिखा रही है। और यह रास्ता जितना अंधेरा है, उतना ही सच्चा है। अब अगले पल तुम अपने उस वर्जन से मिलने वाले हो जिसे तुमने कभी देखा नहीं, और शायद जानबूझकर कभी देखना ही नहीं चाहते थे। अब अंधेरा तुम्हें निगल नहीं रहा, अब तुम खुद उसके भीतर खड़े हो। यह वह स्थान है जहां रोशनी की कोई आकृति नहीं, दिशा का कोई संकेत नहीं और समय का कोई अर्थ नहीं बचता। यहां सिर्फ वही रहता है जो इंसान अपने भीतर से कभी निकाल नहीं पाया। यह वह जगह है जहां तुम्हारी शैडो ने तुम्हें इतने दिनों से बुलाया था, वह बुलावा जिसे तुमने अनगिनत तरीकों से अनसुना किया।
बिजी रहकर, खुश दिखकर, स्ट्रांग बनकर और कभी कभी खुद को थोड़ा झूठ बोलकर। लेकिन शैडो इंतजार करना जानती है। वह दौड़ती नहीं, वह ठहरती है और फिर धीरे धीरे इंसान को उसी खामोश अंधेरे में वापस ले जाती है जहां से वह जिंदगी में पहली बार टूटा था। अब यहां तुम अकेले नहीं, यहां तुम्हारा वह सच खड़ा है जो तुमने शायद कभी देखने की हिम्मत नहीं की। उसका चेहरा तुम्हारे जैसा है, लेकिन वह तुमसे ज्यादा शांत है। उसमें तुमसे ज्यादा स्थिरता है और तुमसे ज्यादा ईमानदारी। पर सबसे गहरी बात यह है कि उसकी आंखों में वह डर नहीं है जो तुम्हारी आंखों में हमेशा से छुपा रहा है। उसकी आंखें ठंडी हैं, गहरी है और असहनीय रूप से साफ है। वे तुम्हें बिना दया के देखती है, बिना किसी झूठ के, बिना किसी धुंध के। ऐसा लगता है जैसे वह तुम्हें तुम्हारी आत्मा के उस हिस्से में देख रही हो जहां तक तुम खुद कभी उतर नहीं सके। तुम्हारी सांसें भारी हो रही हैं और दिल के आसपास एक अजीब खिंचाव महसूस हो रहा है, मानो तुम्हारे भीतर से कुछ बाहर आने को तैयार हो। यही वह क्षण होता है जहां इंसान अपनी सारी परतों को छोड़ देता है। ईगो टूटता है, एक्सक्यूजेस गलते हैं और पर्सनैलिटी की फसाड दरकने लगती है। तुम अब अपने रिफ्लेक्शन से नहीं लड़ रहे, तुम पहली बार उससे सुन रहे हो। और वह रिफ्लेक्शन बोलता नहीं, वह तुम्हें याद दिलाता है। वह तुम्हें उन सारे पलों की याद दिलाता है जहां तुम चुप रहे जबकि तुम्हें बोलना चाहिए था। उन सारे लोगों की याद दिलाता है जिन्हें तुमने मौका दिया जबकि उन्होंने तुम्हें भीतर से खाली कर दिया। उन सारे कॉम्प्रोमाइजेस की याद दिलाता है जो तुमने सिर्फ इसलिए किए क्योंकि तुम्हें रिजेक्शन का डर था। उन सारी रातों की याद दिलाता है जहां तुमने खुद को स्ट्रांग समझाने की कोशिश की जबकि तुम टूट चुके थे। और सबसे ज्यादा वह तुम्हें उस दर्द की याद दिलाता है जिससे तुम भागते रहे, लेकिन जिसने तुम्हें परिभाषित किया। सच यह है कि इंसान अपनी स्ट्रेंथ से नहीं, अपने वुंड से डिफाइन होता है। और तुम्हारी शैडो तुम्हें यही दिखा रही है। वह तुम्हें बताती है कि तुमने खुद को जितना कम आंका, तुम उससे कहीं ज्यादा थे। तुमने अपने भीतर जितनी आग मारी वह उससे ज्यादा गहरी थी। तुमने जितना खुद को कमजोर समझा, तुम उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी तब तक ताकत नहीं बनती जब तक इंसान खुद को देखना न सीख ले। और आज इस काली गहराई में पहली बार तुम खुद को देख रहे हो। इस जगह पर तुम्हारी शैडो तुम्हें इशारों में समझा रही है कि हर वह कमजोरी जिसे तुमने छुपाया वही तुम्हारी असली ताकत थी। हर वह डर जिसे तुमने दबाया वही तुम्हें आग देने वाला ईंधन था। हर वह आंसू जिसे तुमने रोका वही तुम्हें क्लैरिटी तक ले जाने वाली नदी थी। लेकिन तुमने उन सबको दुश्मन समझा। तुमने खुद के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी जबकि तुम्हारी लड़ाई हमेशा खुद को समझने की थी। अब शैडो तुम्हारे और करीब आती है। उसकी आंखें अब इतनी पास हैं कि तुम उनके गहराई में अपनी ही आत्मा की परछाई देख सकते हो। वह कोई आवाज नहीं देती, लेकिन उसका मौन तुम्हारे भीतर एक वाक्य की तरह गूंजता है। एक वाक्य जो तुम्हारे लिए ही बना था और जो तुम्हें भीतर तक चीर देता है। वह मौन कहता है, तुम कभी कमजोर नहीं थे, तुम सिर्फ अधूरे थे। यही वह सच है जिसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए सबसे कठिन है, क्योंकि अधूरापन इंसान को उसकी शुरुआत में ले जाता है, उस बिंदु पर जहां से उसने खुद को बनाना शुरू किया था। और अब तुम उसी शुरुआत पर खड़े हो। पर इस बार अंतर यह है कि अब तुम वह इंसान नहीं जो अंधेरे से डरता था। अब तुम वह इंसान हो जो अंधेरे को पहचानता है। जैसे जैसे यह एहसास गहराता है, तुम्हारा शरीर हल्का होने लगता है, जैसे कोई भारी चट्टान सीने से खिसक गई हो। शैडो अब तुम्हें डराती नहीं, वह तुम्हें स्टेडी कर रही है। उसकी उपस्थिति तुम्हें बुझा नहीं रही,
वह तुम्हें जगाकर नए रूप में ढाल रही है। यह ट्रांसफॉर्मेशन का वह चरण है जहां इंसान मरता नहीं, लेकिन पुराना वर्जन खत्म होता है। जागता नहीं, लेकिन देखना शुरू कर देता है। अब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर एक दरवाजा खुल रहा है। तुम्हारी शैडो उसे खोल रही है। उस दरवाजे के पीछे वह वर्जन खड़ा है जो तुम बन सकते थे, पर बनने की अनुमति खुद को कभी नहीं दी। वह वर्जन शांत है, तेज है और भय रहित है। वह वर्जन उसी आग से बना है जिससे तुम डरते आए हो, और शैडो अब धीरे धीरे तुम्हें उसी वर्जन की ओर ले जा रही है। बिना सवाल, बिना रेजिस्टेंस, बिना डर, तुम इस अंतिम अंधेरे में खड़े होकर एक आखिरी चीज समझते हो। तुम्हारी शैडो तुम्हारी शत्रु नहीं थी, वह तुम्हारी इवोल्यूशन थी, तुम्हारी इनकम्प्लीट ट्रूथ, तुम्हारा रॉ नेचर, तुम्हारी वो एनर्जी जिसे तुमने गलत समझा था। अब यह अंधेरा खत्म नहीं हुआ है, अब यह तुम्हारे भीतर समा गया है। और जो इंसान अंधेरे को भीतर समा लेता है, वह खुद अपने भीतर से रोशनी बनने लगता है। अंधेरा अब एक कमरा नहीं रहा, यह एक दरवाजा भी नहीं रहा। यह तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन चुका है, जैसे त्वचा की परत जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन जो हमेशा तुम्हारे भीतर मौजूद थी। अब इस अंतिम गहराई में कुछ ऐसा खुल रहा है जो शैडो ने शुरुआत से तुम्हारे लिए बचाकर रखा था। यह वह सत्य है जिसे समझने के लिए इंसान को अक्सर पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन आज इस खामोश और ठंडी हवा में तुम उस सत्य के बिल्कुल सामने खड़े हो। तुम्हें महसूस होता है कि भीतर का दबाव कम नहीं हो रहा, वह बदल रहा है। यह दबाव अब डर नहीं, एक तरह का खिंचाव बन गया है, जैसे तुम्हारे अंदर कुछ तुम्हें वापस अपनी ही ओर बुला रहा हो। यह वही हिस्सा है जिसे तुमने हमेशा खोया हुआ माना था, वही हिस्सा जो तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन क्षण में तुमसे अलग हो गया था, और तब से तुमने दुनिया में हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन खुद के भीतर कभी नहीं देखा। अब शैडो की आवाज तुम्हारे अंदर की खामोशी से अलग नहीं लगती, जैसे तुम्हारे विचार और शैडो की उपस्थिति एक ही धार बन चुके हो। यह एक सूक्ष्म बदलाव है, इतना सूक्ष्म कि शब्द शायद उसका भार नहीं पकड़ पाते, पर तुम्हारे भीतर जो हो रहा है वह शब्दों से कहीं अधिक गहरा है। ऐसा लगता है जैसे तुम अपने पुराने वर्जन्स को एक एक करके पीछे छोड़ते जा रहे हो। वे वर्जन्स जो डर से बने थे, उपेक्षा से, असुरक्षा से और अधूरी इच्छाओं से। एक एक करके वे गिरते जा रहे हैं, जैसे सूखे पत्ते हवा में उड़ जाते हो। तुम्हारे दिमाग की वह आवाज जो वर्षों से तुम्हें कमजोर बताती थी, वह अब धीमी पड़ चुकी है। वह अब तर्क नहीं करती, वह अब सवाल नहीं उठाती, क्योंकि पहली बार तुमने उस आवाज की जड़ को देख लिया है। और अपनी जड़ को देख लेने के बाद कोई आवाज उतनी ताकतवर नहीं रहती। यह अंधेरा अब दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि किसी तरह की शुद्धि की तरह महसूस हो रहा है, जैसे शैडो तुम्हें किसी तंग पुल से निकालकर किसी खुली जगह में खड़ा कर रही हो। उस जगह में रोशनी नहीं है, लेकिन वहां सच है, और सच कभी रोशनी के मोहताज नहीं होता। सच अंधेरे में भी उतना ही साफ दिखाई देता है। तुम्हें अचानक अपने शरीर की हल्कापन महसूस होने लगता है। वह हल्कापन जो दर्द खत्म होने से नहीं, बल्कि दर्द को समझ लेने से आता है। शैडो इस पल का इंतजार कर रही थी। वह हमेशा जानती थी कि तुम्हें उन सब घावों को देखने की क्षमता है जिन्हें तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। और आज जब तुमने उन घावों को बिना बहाने, बिना डर के देख लिया, शैडो ने तुम्हारे भीतर एक बंद दरवाजा खोल दिया है। यह दरवाजा तुम्हारी किसी याद का नहीं, तुम्हारी किसी चाहत का नहीं। यह दरवाजा तुम्हारे बनने की शुरुआत का है।
इस जगह पर तुम्हें अपने ही भीतर वह व्यक्ति दिखाई देने लगता है जिसे तुमने जिंदगी भर बनने से रोका था। वह कोई काल्पनिक हीरो नहीं, वह तुम हो, बस उस वर्जन में जिसे कभी फैलने का मौका नहीं मिला। उसकी आंखें शांत हैं, लेकिन उनमें एक अजीब तीखापन छिपा है। उसकी चाल में कोई डर नहीं, वह किसी बच्चे की तरह खुली है और किसी वृद्ध की तरह स्थिर। वह वर्जन देखता है तुम्हें और उसकी आंखों में कोई एक्यूजेशन नहीं। वह बस तुम्हें स्वीकार करता है पूरी तरह, बिना किसी शर्त के। यही वह क्षण है जहां शैडो और तुम एक ही सर्कल में खड़े होते हो, और इस सर्कल में कोई विजेता नहीं, कोई हारने वाला नहीं। यहां सिर्फ आत्मा का संतुलन होता है। शैडो तुम्हें बताती है कि उसने तुम्हारा रास्ता कभी नहीं काटा। उसने सिर्फ तुम्हें उस भूल भुलैया से बाहर लाने की कोशिश की जहां तुम फंसे हुए थे। सबसे बड़ा सच यह है कि शैडो का अस्तित्व तुम्हें डराने के लिए नहीं था, वह तुम्हें लौटाने के लिए था। तुम्हें तुम्हारी सच्चाइयों की ओर, तुम्हारी इच्छाओं की ओर, तुम्हारी शांत ताकत की ओर। शैडो तुम्हें तोड़ती नहीं, वह उस हिस्से को गिरा देती है जो तुम्हारे असली स्वरूप के रास्ते में बाधा बन गया था। अंधेरे में अब कोई दहशत नहीं बची, सिर्फ गूंज है, और उस गूंज में तुम्हारी हार्टबीट की एक नई लय शामिल हो चुकी है। यह लय डर से नहीं बनती, दर्द से नहीं, बल्कि क्लैरिटी से बनती है। यह वह क्लैरिटी है जो इंसान को अपनी गहराई को स्वीकार करवाती है और अपने भीतर की आग को दिशा देती है। अब तुम न वह इंसान हो जो यहां आया था, और न वह इंसान हो जो अपने अतीत की गलतियों से परिभाषित होता था। तुम वह हो जो अंधेरे को छूकर आया है, और अंधेरा हमेशा कुछ न कुछ देकर ही छोड़ता है। कभी कीमत देकर, कभी सीख देकर, और कभी पहचान देकर। तुम्हारी शैडो अब पीछे नहीं खड़ी, वह तुम्हारे भीतर समा चुकी है। तुम उससे अलग नहीं रहे, और यही वह अंतिम परिवर्तन है जहां इंसान अपनी सबसे गहरी डर को अपने भीतर की सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। यह अंधेरा खत्म नहीं होता, यह अब तुम्हारा हिस्सा बन गया है। और जिस इंसान के भीतर अंधेरा साफ वाई हो जाए, उसे दुनिया की कोई भी रोशनी कभी डरा नहीं सकती।